एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षा की तैयारी का सिलसिला शुरू हुआ है। तैयारी शुरू करने से पहले सबसे पहले हमको जानना होगा कि जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। अगर आपको किसी भी परीक्षा में बैठना है तो सबसे पहले अंसाल पेपर यानी पूर्व में आए हुए जो प्रश्न होते हैं उनको देखना अनिवार्य होता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और उसी के आधार पे आप तैयारी अपना प्रारंभ करते हैं। तो तैयारी का सिलसिला प्रारंभ करने से पहले हम भी पहले पेपर किस प्रकार से आते हैं उस पर चर्चा करेंगे और क्वेश्चन जो आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं, किस पार्ट में आपको कितने वर्ड में आपको आंसर देना है, कुल कितने प्रश्न आते हैं, उसमें से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ये सारी चीज़ों को आपको जानकारी होनी चाहिए जिससे आप जो तैयारी करेंगे वो और अच्छे तरीके से तैयारी हो सकेगी। तो आज की चर्चा जो पिछले वर्ष का पेपर था यानी 2021 में जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था उसी पे हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि वो कोरोना काल था इसीलिए जो पेपर पूछा गया था, हर साल 9 क्वेश्चन ही आते हैं, 9 क्वेश्चन इस बार भी आया था, लेकिन जो प्रश्नों का उत्तर देना था वो जस्ट हाफ हो गया था यानी आधा ही देना था। और आधा देने के नाते उनको रिलीफ ये था कि कम लिखना होता था। हालांकि समय भी आधा हो गया था लेकिन लिखना उनको कम होता था, इसीलिए उन जो छात्र उस साल थे उनको लगभग बहुत अच्छे नंबर मिले हुए हैं। क्योंकि जहां आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है वहां उनको 2.5 प्रश्न का ही उत्तर देना था। तो कम तैयारी में भी उनकी जो परीक्षा हुई वो अच्छी हो गई। लेकिन इस साल आपको कंप्लीट पूरा सिलेबस तैयार करके जाना है जिससे कोई क्वेश्चन छूटे ना। सबसे पहले आपको ये ही ध्यान रखना है कि आपसे जितने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा जाता है उतने प्रश्नों का उत्तर आपको देना ही चाहिए। अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर छोड़ते हैं तो उस पर तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उस पर आप कुछ भी उसके संदर्भ में आपको कुछ भी समझ में आता है, अगर लिख करके आते हैं और अगर वह 8 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कितने नंबर का भी वो क्वेश्चन होता है तो उसमें कुछ ना कुछ आपको मिलना निश्चित है। तो आपको सबसे पहली बात यह कि कोई क्वेश्चन छोड़ के आना नहीं है एग्जाम में, हर क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है। और हम एक क्लास इस पर भी बनाएंगे कि उस उत्तर की फ्रेमिंग आप किस प्रकार से करेंगे जिससे सबसे अलग आपकी कॉपी हो जाए। तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे ज़रूरी भी यही होता है कि आप किस प्रकार से लिखिए कि जो अदर जो स्टूडेंट हैं उनसे आपकी कॉपी अलग हो जाए, जिससे जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है या हम लोग ही जाते हैं कॉपी चेक करने तो जो अलग लगता है कि स्टूडेंट ने अपने तरफ से कुछ इसमें जोड़ करके लिखा है उसको अच्छे नंबर मिलते हैं। तो आपको कुछ इसी तरीके से अपने कॉपी में प्रेजेंटेशन करना है कि जिससे जो एग्जामिनर हो उसको ये लगे कि हाँ इस बच्चे ने कुछ अलग किया है, अपने तरफ से कुछ जोड़ा है। ये नहीं कि हूबहू आपने जो रटा रटाया है वही लिख के चले आए तो अच्छा नंबर नहीं मिलता है। रटा रटाया जो नंबर मिलना होता है उसकी एक सीमा होती है। सीमा का मतलब कि जब आप छोटे होते हैं या बच्चा छोटा होता है तो रट के लिखा जाता है, लेकिन जब आप इस स्तर पे पहुंच चुके हैं कि यहाँ पे आपको चीज़ों को रटना नहीं है, आपको चीज़ों को समझना है और समझ करके ही आंसर देना है। तो यहाँ पे कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से जो कुल 9 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। जिसमें से जो प्रश्न संख्या 1 होगा उसमें आपको टिप्पणी लिखना है और टिप्पणी आपको 200 शब्दों में लिखना है। और टिप्पणी में 4 टिप्पणी यानी प्रश्न नंबर 1 में खंड आ बा सा दा 4 होंगे और चारों टिप्पणी को आपको लिखना है। ये अनिवार्य प्रश्न होता है यानी ये अनिवार्य हो गया, ये सबको लिखना है। बाकी ऑप्शन आपको मिलेगा, आप चूज कर सकते हैं कि 2 में से 1 कौन सा, 4 में से 2 हम कौन सा करें और फिर 4 में से 2 हम कौन सा करें। लेकिन पहला प्रश्न जो होता है जिसमें टिप्पणी लिखना होता है 200 वर्ड का होगा। हालांकि ये जो कोरोना काल था इसमें इसकी जो शब्द सीमा थी उसको 100 वर्ड कर दिया गया था,
लेकिन अब आपको 200 वर्ड में लिखने होंगे और 200 वर्ड में 4 टिप्पणियाँ, यानी 200 200 200 200 800 वर्ड में ये 4 टिप्पणी आपको करना है। और 200 वर्ड का मतलब कि आप कम से कम 1 से 1.5 पेज लिखेंगे, यानी 1 पेज से ज़्यादा ही रहना चाहिए। 1 पेज से ज़्यादा यानी 1.5 पेज आप कम से कम इसमें लिखेंगे, तब ये 200 वर्ड माना जाएगा। तो आपके लिए पहला प्रश्न अनिवार्य होगा जिसमें 4 टिप्पणी आपको लिखने होंगे। उसके बाद अब देखिए यहाँ टिप्पणी क्या पूछा गया था, जो पिछले साल क्वेश्चन आया था उसमें टिप्पणी में क्या क्या लिखना था। संप्रेषण के गुण यानी क्वालिटीज ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के गुण कौन से, यानी संप्रेषण वाला चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है। इकाई योजना का प्रारूप, ये पाठ योजना से संबंधित है। दूसरा, योजना विधि में शिक्षण के पद, यानी जो प्रोजेक्ट मेथड होता है उसमें शिक्षण के पद कौन कौन से होते हैं, इसको पूछा गया। और स्मार्ट क्लास के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी थी। तो 4 टिप्पणियाँ, संप्रेषण के गुण, इकाई योजना का प्रारूप, योजना विधि में शिक्षण पद और स्मार्ट क्लास, ये 4 टिप्पणी आपको लिखनी थी और सबके लिए अनिवार्य था। जब आप खंड आ में आएंगे तो यहाँ पे आपको कुल 4 प्रश्न मिलेंगे और 4 प्रश्न में से आपको 2 का उत्तर देना है। 4 प्रश्न में से आपको 2 प्रश्न का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 1000 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 1000 शब्दों में देना है, यानी आप कम से कम 6 से 7 पेज लिखेंगे, तब आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। अब 6 से 7 पेज लिखना बहुत सहज नहीं है, तो आप उसको लिखेंगे किस तरीके से, उसकी शैली भी आपके पास होनी चाहिए। बाकी रटा रटाया मैटर आपके पास 7 पेज का तो नहीं हो सकता है। तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, ये चर्चा फिर अगले वीडियो में हम करेंगे कभी, कि जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा या आप कहेंगे तो उसके पहले भी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आप अपने आंसर को अरेंज करेंगे, किस प्रकार से आप प्रेजेंट करेंगे, कि जिससे जो एग्जामिनर हो, जो कॉपी चेक करे, वह अच्छा नंबर देने के लिए विवश हो। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 जो पार्ट ए का है, उसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षण से आप क्या समझते हैं, अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम के बारे में वर्णन कीजिए। यानी शिक्षण से संबंधित एक क्वेश्चन हो गया। शिक्षण से संबंधित एक क्वेश्चन हर साल आता है, तो शिक्षण से संबंधित जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। हम पढ़ाएंगे, लेकिन यह है कि आपको प्रॉपर नोट्स तैयार करना है और जितने भी यहाँ क्लास चलेंगे उसका आपको प्रॉपर नोट्स तैयार करना है और क्वेश्चन ज़्यादा संभावित है कुछ उसी में से आवे। ये आप देख लीजिए कि जो इसमें पूछा गया है, इससे ज़्यादा मिलता जुलता जो प्रश्न थे उसको हमने पढ़ाया था पिछली बार। हालांकि सारे क्लास फिर से चलेंगे, नए सिरे से चलेंगे, लेकिन आपको पिछला क्लास भी देखना होगा, इधर भी देखना होगा, जिससे आपकी जो तैयारी हो अच्छी हो सके। तो पहला क्वेश्चन, शिक्षण से आप क्या समझते हैं, अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम के बारे में वर्णन कीजिए। ये पार्ट आ का पहला क्वेश्चन। उसके बाद आप देखेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता तथा महत्व की चर्चा कीजिए। शिक्षण सहायक सामग्री के चयन में सावधानियों का भी उल्लेख कीजिए। यानी शिक्षण अधिगम जो सामग्री होती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है, वह कितना उपयोगी होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है एक अध्यापक के लिए, एक छात्र के लिए, और उसको जब हम यूज करते हैं या उसका जब हम चयन करते हैं तो उसमें किस प्रकार की सावधानियां हमको बरतनी चाहिए। ये क्वेश्चन था, 1000 वर्ड में आपको लिखना था इसका उत्तर। उसके बाद अभिक्रमित अनुदेशन का क्या अभिप्राय है, रेखीय एवं शाखीय अभिक्रम की विशेषताओं की तुलना कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी हमने बताया था पिछली बार, इसको आप जा करके देखेंगे तो आपको वहाँ ये मिलेगा। तो अभिक्रमित अनुदेशन का क्या अभिप्राय है, यानी अभिक्रमित अनुदेशन होता क्या है, उसके अर्थ, परिभाषा, महत्व, विशेषता, सारी चीज़ों को लिखना था और दोनों की विशेषताओं का कंपैरिजन करना था। तो ये तीसरा क्वेश्चन था पार्ट ए का। उसके बाद अनुशीलन प्रश्न कौशल के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। शिक्षक की शिक्षण दक्षता में को अनुशीलन प्रश्न कौशल कैसे बढ़ाता है, स्पष्ट कीजिए।
अनुशीलन कौशल यानी कौशल से संबंधित भी एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। एक प्रश्न पाठ योजना से संबंधित पूछा जाता है जब आप टीचिंग सब्जेक्ट में एग्जाम देते हैं तो यहाँ पे ये अनुशीलन प्रश्न कौशल के बारे में पूछा गया, उनके घटकों के बारे में पूछा गया, उनकी शिक्षण की दक्षता में इस अनुशीलन कौशल का क्या महत्व होता है इसके बारे में पूछा गया। तो ये इस पार्ट का यानी पार्ट ए का ये चौथा क्वेश्चन था। तो आपके सामने जो पार्ट ए आया, 4 क्वेश्चन जो आया, उसमें से आपको कुल 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे, 2 प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो एक प्रश्न पहला अनिवार्य, जो पार्ट ए आया उसमें 4 क्वेश्चन, 4 में से 2 क्वेश्चन आपको कोई भी करने थे। इसके बाद आता है खंड बा यानी पार्ट बी। अब पार्ट बी में भी आपसे 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन होगा क्या कि हर प्रश्न के 2 खंड होंगे, हर प्रश्न के 2 खंड होंगे आ और बा। तो अगर आप मान लीजिए कि छठा प्रश्न उठाते हैं करने के लिए, तो इसी का ए और इसी का बी आपको करना होगा। ऐसा नहीं कि छठवां, सातवां, आठवां, नौवां सबका ए कर डालें या सबका बी कर डालें, किसी का ए किसी का बी कर डालें, ऐसा नहीं है। अगर आप छठवां प्रश्न उठाते हैं तो छठे का आपको ए भी लिखना है और छठे का आपको बी भी लिखना है। तो इस तरीके से आपको ये पार्ट बी वाला सेक्शन आपको करना होगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है कि चिंतनशील यानी चिंतन स्तर की शिक्षण की विशेषताएं बताइए। चिंतन स्तर शिक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में आपको बताना था। ये छठे का ए है। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, छठे का बी हो गया। 7वां देखेंगे आप कि फ्लैंडर्स के अंतरक्रिया विश्लेषण वर्ग प्रणाली की महत्व की विवेचना कीजिए। फ्लैंडर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बीएड कर रहे हैं, अगर आप बीटीसी कर रहे हैं, तो फ्लैंडर्स के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। 2-3 नाम ऐसे हैं जैसे स्किनर हो गए अपक्रमित अन्वेषण से संबंधित, फ्लैंडर हो गए अंतःक्रिया विश्लेषण से संबंधित, उसके बाद ब्लूम हो गए शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण से संबंधित। तो इन कुछ नाम ऐसे हैं जिसको अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपको जानना जरूरी है। तो फ्लैंडर्स ने जो शिक्षण प्रभावशीलता का अध्ययन करने के लिए जो एक फ्लैंडर्स ने दिया कि किस प्रकार से शिक्षण की प्रभावशीलता का अध्ययन हम कर सकते हैं, कोई शिक्षक कितना प्रभावशाली शिक्षण कर रहा है, अगर इसके बारे में हमको जानना है तो फ्लैंडर्स ने उसके बारे में एक सिद्धांत दिया है और उस सिद्धांत को लेकर के हम किसी भी शिक्षक की शिक्षण प्रभावशीलता का अध्ययन कर सकते हैं। तो पूछता है कि फ्लैंडर्स का जो सिद्धांत है वो किस पे आधारित है, तो शिक्षक की प्रभावशीलता पे आधारित है और शाब्दिक, अशाब्दिक और मौन इन 3 प्रकार के जो क्रियाएं होती हैं इसी पे वह आधारित है। जब फ्लैंडर्स के बारे में पुराना क्लास पढ़ा हुआ है आप उसको जाके देख सकते हैं और नए सिरे से भी हम आपके साथ उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद एक अच्छी पाठ योजना की क्या विशेषताएं हैं विवेचना कीजिए। ये 7वें का बी है। 8वें पे आएंगे अच्छे शिक्षक की विशेषताओं को रेखांकित कीजिए और इसी में बी है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की विवेचना कीजिए। ये दोनों प्रश्न भी पिछले क्लास में आपको पढ़ाए गए हैं, लेकिन इसके फिर से हम इस पे चर्चा आपके साथ करेंगे। 9वां और लास्ट क्वेश्चन का ए है समस्या समाधान विधि के पदों की विवेचना कीजिए और बी है दूरस्थ शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका की विवेचना कीजिए, यानी कि आईसीटी जो होता है वो क्या है। तो इस प्रकार से जो 2021 का पेपर था उस पे हमने आपके साथ चर्चा किया। आपने पेपर को देख लिया कि पेपर किस प्रकार से आते हैं। पहला प्रश्न अनिवार्य होता है जो 200 वर्ड में 4 टिप्पणी आपको लिखना होता है। जो खंड आ आता है उसमें से 4 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 2 क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है और प्रत्येक उत्तर आपको 1000 वर्ड में लिखने हैं। खंड बा जो होता है उसमें भी 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अगर आप किसी भी प्रश्न को उठाते हैं तो उसका ए और बी दोनों करना होगा और ए और बी दोनों करने के बाद आप कम से कम इसको 500 वर्ड में लिखेंगे, क्योंकि दोनों मिला करके 1000 वर्ड होना चाहिए। यानी कंप्लीट अगर 8वां क्वेश्चन आपने उठाया तो कंप्लीट 1000 वर्ड होना चाहिए, 500 वर्ड ए में और 500 वर्ड बी में। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 800 वर्ड आपको टिप्पणी लिखना है, 2000 वर्ड आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है और 2000 वर्ड आपको ये जो
2 क्वेश्चन का बंटवारा पार्ट बी से होता है, उसमें लिखना है। तो 4800 वर्ड टोटल आपको लिखने हैं परीक्षा में। 3 घंटे का टाइम होगा, आपको पूरा 4800 वर्ड लिखने हैं। तो इस प्रकार से आपको कम से कम अगर देखा जाए तो 35 से 40 पेज आपको लिखने पड़ेंगे। तो आपकी अगर स्पीड लिखने की नहीं है तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो आप साथ ही साथ जब आप पढ़ेंगे तो साथ ही साथ आपको प्रॉपर नोट्स भी बनाना होगा। अब कक्षाएं नियमित रूप से चलेंगी, डेली आपको 9 से 9:30 बजे के बीच आपको क्लास डेली मिलेगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पे जोड़ने का प्रयास करिए। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतने अच्छी क्लास चलेगी। नहीं तो अगर लोगों की संख्या नहीं रहेगी तो क्लास उतना अच्छे से चल नहीं पाएगा और धीरे धीरे हो सकता है बंद भी हो जाए। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। जितने ज़्यादा लोग इसको देखेंगे उतने ही उत्साह बढ़ेगा और उतनी अच्छी क्लास आपको मिलेगी। तो आपका काम है शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना, और हमारा काम है पढ़ाना। तो जितना हम अपना काम हम करेंगे अच्छे से, उतने ही अच्छे से आपको अपना काम करना है। लोगों के बीच तक आपको इस वीडियो को पहुंचाना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग। बाकी आप ये मान के चलिए कि चाहे वो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय हो, गोरखपुर विश्वविद्यालय हो, जौनपुर हो, फैजाबाद हो, कानपुर हो, बरेली हो, झांसी हो, मेरठ हो, कहीं भी जो सिलेबस है एनसीटी के द्वारा निर्धारित होता है और यह बीएड में हर जगह पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं का बीएड सिलेबस जो है वो अलग है। हाँ, हो सकता है कि कहीं पे कुछ चैप्टर अलग हों और कहीं पे कुछ चैप्टर अलग हों और इस तरीके से, लेकिन ज़्यादातर पोर्शन हर जगह मिलता जुलता रहता है। आप जब एमएड करने जाएंगे, बीएड की जो मास्टर डिग्री एमएड करने जाएंगे, वहाँ भी यही सारी चीज़ें हैं। थोड़ा बहुत चेंजिंग है, बाकी सब चीज़ें यही है। तो आपको जो पढ़ाया जाएगा वो आपको अच्छे से प्रॉपर नोट्स के रूप में उसको आप तैयार करेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से, यानी फर्स्ट पेपर से शुरुआत हम आपकी करेंगे। और उसके बाद अगर आपका फर्स्ट पेपर तैयार है तो आपका दोनों टीचिंग सब्जेक्ट भी तैयार है 100%, क्योंकि यही सारी चीज़ें वहाँ भी पूछी जाती हैं। तो आप सबसे अच्छी तैयारी इसी पहले पेपर की करेंगे, जिससे आपके दो पेपर जो आपके सब्जेक्ट से होते हैं वो भी आपकी तैयार हो जाएंगे। बाकी एक पॉपुलेशन एजुकेशन का जो पेपर बचता है उसमें भी अब धीरे धीरे हम एक एक करके वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे नज़दीक आपका एग्ज़ाम आएगा तो आपको एक से ज़्यादा वीडियो भी मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। केवल आपका काम रहेगा अच्छे से उसको प्रॉपर नोट्स तैयार करना। आप अच्छे से प्रॉपर नोट्स तैयार करेंगे। अगर नहीं तैयार करेंगे तो आपको कितनी बार आप इस वीडियो को देखेंगे, तो आप एक बार लिख लेंगे, समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। वो चैप्टर हम ज़्यादा प्रयास यही करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी है, होता क्या है, किसी चैप्टर में क्या होता है। कोई भी चैप्टर आप उठाएंगे तो सबसे पहले अर्थ होता है, परिभाषा होता है, विशेषता होता है, महत्व होता है, गुण होते हैं, दोष होता है, उनकी उपयोगिता होता है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आती कहाँ से हैं? अगर आपको अच्छे से किसी चीज़ के बारे में पता है, यानी उसका अर्थ पता है आपको कि ये है क्या, तो आप उसकी उपयोगिता को भी बता पाएंगे, आप उसके महत्व की भी बता पाएंगे, आप उसकी विशेषता को भी बता पाएंगे, आप उसके गुण को भी बता पाएंगे, आप उसके दोष को भी बता पाएंगे, तो उसके प्रकार को भी आप बता पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि वह है क्या, इसके बारे में आपको जानकारी करनी है। तो सबसे अच्छे तरीके से आपको यही जानना है कि वो है क्या। कुछ भी पढ़ाया जा रहा है तो है क्या। जैसे अब हम शिक्षण शुरू करेंगे तो शिक्षण है क्या, ये सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आप उसकी परिभाषा याद करेंगे। 1-2 परिभाषा आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये परिभाषा ही आपको याद करना है। बाकी हेडिंग वोडिंग का डेवलपमेंट तो आप खुद कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी है, किसी व्यक्ति के बारे में अगर जानकारी है, तो क्या आप उसकी विशेषता को नहीं बता सकते हैं, उसकी उपयोगिता को नहीं बता सकते हैं, उसके महत्व को नहीं बता सकते हैं, उसके गुण दोष को नहीं बता सकते हैं। तो आप सब कुछ उसके बाद, अगर उसको जानते हैं तो उसके बारे में जानते हैं, अगर उसको नहीं जानते हैं तो उसके बारे में आप कुछ नहीं बता सकते हैं। ना उसकी विशेषता, ना उसके गुण, ना उसके दोष, ना उसके कुछ नहीं आप बता सकते हैं। तो आपको सबसे पहला काम, जब कोई भी चैप्टर शुरुआत होता है तो वहीं पे उसके बारे में डिटेल चर्चा की जाती है, और वह चैप्टर आपको पढ़ना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि वहीं पे उसके अर्थ और विशेषता प्रकार को बताया जाता है। तो वो जब शुरुआत होता है तो वहाँ पढ़ना ज़रूरी होता है। तो आपके लिए आज से हमने क्लास की शुरुआत कर दी है। डेली आपको लगभग डेली आपको एक क्लास मिलता रहेगा, और
आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद, नमस्कार।